वेलकम बैक। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है बलूचिस्तान की तर्जुमान है, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मोहतरमा फराह अजीम शाह साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच जी। बजट पेश हुआ है, बलूचिस्तान का बजट माली साल 2022 और 2023 तकरीबन 612 अरब रुपए रखे गए हैं और उसमें तनख्वाह में जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये। महंगाई, बेरोज़गारी आपके सामने है और क्या कहेंगी इसके ऊपर? ये जो दौर 3 महीने का गुजरा है, बड़ा सख्त कठिन दौर है, क्या कहेंगी? जी शुक्रिया बहुत बहुत। और ये एक बहुत अहम बजट था और जिन हालात में मैं कहती हूँ कि इसे पेश किया गया, कम वसाइल में और पहाड़ जितनी मुश्किलें थी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के सामने, लेकिन फिर भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कदूस बिजंजो को और उनकी सारी टीम को कि इतने मसाइल होने के बावजूद भी एक मुतवाज़िन और अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश किया गया है। अब बजट की कुछ और भी मसाइल हैं, उससे बात करने से पहले अवाम के लिए जो रिलीफ था इस बजट में, अच्छा एक तो देखें, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा ये रहा कि जब भी बजट पेश होता था तो सड़कों पर अवाम एहतजाज करते हुए नजर आती थी। सही। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मीर अब्दुल कदूस बिजंजो की क़यादत में उन्हें जिम्मेदारी संभाले हुए अभी तकरीबन 8 माह हुए हैं और उनके दौरे हुकूमत का ये पहला बजट था। और आप ये देखें कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि कहीं एहतजाज नहीं हुआ, लोग सड़कों पर नहीं आए। हालांकि पिछले साल आप सबको पता होगा कि इवन के असेंबली के बाहर भी कितना हंगामा हुआ, कितनी आपस में लड़ाई हुई, यहाँ के गमले भी उठा के एक दूसरे को मारे गए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही एहसन तरीके से ये बजट पेश हुआ। इवन कि असेंबली के अंदर भी आपने ये देखा होगा कि जिस तरह पंजाब और सिंध में पॉलिटिशियंस का कितना बुरा इमेज सारी दुनिया में गया है, लेकिन बलूचिस्तान का आप उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत ही, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए हमारे अरकान हो या गवर्नमेंट की बेंचेस पे बैठे हुए सब, और इवन ये भी मैं आपको बताऊं कि उसमें ये वो वाला ग्रुप भी था कि जो चंद दिन पहले तहरीक अदम एतमाद बड़े जोर शोर से लेके आ रहे थे। सही। तो बड़े ही आराम से और बड़े एहसन तरीके से ये बजट पेश हुआ। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जिस तरह 15% हमारी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, पेंशनियर्स की भी 15% इजाफा हुआ और उनके लिए मजीद फंड जो हैं वो इस बजट में मख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ उनको हेल्थ अलाउंसेस जो हैं, इन्हीं में जो उनके अलाउंस हैं और तनख्वाहें हैं, इसी में हेल्थ अलाउंस भी एम्बेड करके दिए जाएंगे। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, मीर अब्दुल कदूस बिजंजो का हमेशा से इस बात पर ये जोर रहा है कि बेरोजगारी जितनी ज्यादा हम अपने दौरे हुकूमत में अपने सूबे में कम कर सकें, हमें ऐसे मौके पैदा करने चाहिए। तो इसी नजरिए को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में तकरीबन कोई 2000 या इससे भी ज्यादा नई जो नौकरियां हैं वो मुतारिफ करवाई गई हैं। फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो लॉयर्स का एक हमारा बलूचिस्तान लॉयर्स वेलफेयर एंडाउमेंट था, उसमें भी फंड मख्तस किए गए हैं। कि जैसे आपको पता था कि एक बहुत बड़ा सानिया बलूचिस्तान में हुआ था जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े लॉयर्स जो थे वो शहीद हुए थे। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए लॉयर्स को फर्दर बाहर बैरून मुल्क मजीद हायर एजुकेशन के लिए भेजने के लिए भी फंड इस बजट में रखे गए हैं। इसके साथ साथ 3 अहम फील्ड्स थी। देखें, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है बलूचिस्तान का, उसके लिए काफी फंड मख्तस किए गए हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स उसमें आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको सोलराइजेशन पर कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं तो नई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, मौजूदा जो जितने भी स्कूल्स हैं उनको उनकी बेटरमेंट के लिए भी फंड मख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से पिछले साल और पिछली हुकूमत में ये 50 करोड़ के करीब था कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्हें लैपटॉप दिए जा रहे थे।
इस बार इस बजट को मजीद डबल कर दिया गया है। तो बहुत ऐसे अहम इनिशिएटिव्स हैं। फिर साथ साथ छोटे छोटे डैम्स जो हैं वो भी इस बजट में शामिल हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि टूरिज्म पे किसी हुकूमत ने फोकस नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस जिंजो ने ये कहा है कि टूरिज्म को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है हमने बलूचिस्तान में। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हन्ना वैली जो है हमारी, उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी फंड जो हैं वो मख्सूस किए गए हैं। जी, आपको खुद पता है कि तरक्याती मद में जो पैसे रखे गए हैं 191 अरब रुपए रखे गए हैं। गैर तरक्याती जो अखराजात हैं आपके तकरीबन 367 अरब रुपए हैं। एक तो ये आपने जो पैसे रखे हैं। दूसरी चीज़ बड़ी अहम यह है कि पार्टी के अंदर जो भाप पार्टी के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, ठीक है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, होते आ रहे हैं। बिजंजो साहब बड़े कूल हैं, बड़े सॉफ्ट हैं और बड़ा उनका एक किरदार है, लेकिन अब उनके पास जो है ना अपनी पार्टी की सरबराही भी उनके हाथ में आई है। क्या इससे तकसीम तो नहीं बढ़ेगी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर? मैं समझती हूँ और ये फैक्ट्स भी हैं और सुनने वाले भी, स्पेशली जो बलूचिस्तान की अवाम है वो मेरी बात से बिल्कुल इस बात को सेकंड करेगी कि देखें, जब से हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस जिंजो ने जिम्मेदारियां संभाली हैं, आप बलूचिस्तान का माहौल देखें। पिछली हुकूमत में एक धरनों का रिवाज चल पड़ा था बलूचिस्तान में। हर सड़क आपको ब्लॉक नजर आती थी। इवन गवादर में आप देखेंगे कितने अरसे वहां पर लोग धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली, ये सब कुछ उन्होंने खत्म किया। और खत्म क्यों किया? देखें, उन्होंने मसाइल का हल निकाला, लोगों के मसाइल हल किए और सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे आम आवाम के लिए खुले हुए हैं। और आप देखें कि खुली कचहरी का जो रिवाज था वो मीर अब्दुल कद्दूस जिंजो ने ही शुरू किया था और अभी वो कुछ दिनों में दोबारा अपना ये सिलसिला जारी करेंगे। और इसके साथ साथ आपने बाप पार्टी की बात की। देखें, बाप पार्टी का जो प्रेसिडेंट अब मीर अब्दुल कद्दूस जिंजो की शक्ल में इस पार्टी को मिला है, मरकजी सदर का ओहदा उन्होंने संभाला है। अब आप देखना कि ये बाप पार्टी ना सिर्फ बलूचिस्तान में जोर पकड़ेगी बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में मजबूत होगी। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आप इस पार्टी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखेंगे। ये आज की बात आप मेरी अपनी प्रोग्राम में नोट कर लें और 1 साल बाद आप इस चीज को मानेंगे। जी ठीक है। हाँ, मैंने वही थोड़ा सा फर्क है तरक्याती बजट में गैर तरक्याती में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। फराज साहिबा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कि तरक्याती और गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उसमें एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। लाइन ड्रॉप हुई और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन से अगर तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।